नहीं, इसमें अनुपात का ध्यान मत रखिए। इसमें तो स्वात्माराम ने ये कहा है, हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर करना चाहते हैं, आप ग्रहण संहिता के अनुसार अनुपात दिया हुआ है, परंतु आपको जो है अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करिए। ठीक है, जितनी आपकी शक्ति है उस शक्ति को आपको एक कदम बढ़ाना है प्रतिदिन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आप इसमें मत उलझिए कि कितना अनुपात है, कितना अनुपात को मत ध्यान रखिए। जो जैसा उन्होंने बताया है कि यथाशक्ति कुंभक करिए, श्वास लीजिए। ठीक है, धीमे धीमे श्वास लेना, ये ध्यान रखिए, बहुत धीमे धीमे श्वास लीजिए। जैसे कि अगर आपको रेशियो मानना है, अनुपात लेना है, तो मान लीजिए कि आप 1 से लेकर के 30 तक जो है श्वास लेते हुए श्वास को भरिए, पूरक करिए। ठीक, और कुंभक जो है इससे ज़्यादा लगाइए, यानी कि 120 लगा लीजिए, 60 तक लगा लीजिए कुंभक, 1 से लेकर के 60 तक कुंभक करिए। फिर जो है रेचक अगर करना है तो आप यानी कि 30 बार कर लीजिए या फिर 40 बार कर लीजिए, जितना आपकी शक्ति है। इसमें से इनका तात्पर्य यह है कि श्वास को रोकना और अंदर रोकना या बाहर रोकना, दोनों का क्रम बढ़ना चाहिए, यही प्राणायाम है। ठीक है ना, रेशियो का तात्पर्य समझिए कि चाहे आप आंतरिक रूप से रोकिए या बाह्य रूप से रोकिए। ठीक है, इसका जो है समय बढ़ना चाहिए। रोकने की जो, हाँ, धीरे धीरे जो है, पहले तो अपनी क्षमता को देखिए कि आपकी क्षमता कैसी है। जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो रेशियो पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके अनुसार अभ्यास अभी न करें आप। हाँ, बहुत लोग ऐसे पुस्तक के जो रेशियो है उसके अनुसार अभ्यास किए और कुछ लोग बीच में छोड़ दिए, कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, कुछ लोग जो है अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर गए और उनको नुकसान भी हो गया। तो ये बात जो है, अभी जो 15वां श्लोक आपने पढ़ा है वह इसी का द्योतक है कि आप जब प्राणायाम करिए तो धीरे धीरे करिए। नहीं तो प्राणायाम जो है ना, सिंह और व्याघ्र की तरह है। ठीक है, जब पगला जाएगा तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं हानि करेगा। हाथी और शेर ऐसे ही है। ठीक, बहुत ही अच्छा है। घी दूध पी लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी बात है। घी पेय पदार्थ, दूध पेय पदार्थ है, तो इसमें आप ले सकते हैं। हाँ, पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। घी में आप 1 चम्मच दूध में 1 चम्मच घी मिला के ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, परंतु आपको उतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप उतना ले रहे हो तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपके शरीर में चर्बी पहले से ही मौजूद है, ठीक है, अगर आपके शरीर में पहले से ही फैट मजबूत है, वसा मजबूत है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, आप तो अभी लगे रहिए, क्योंकि पहले उस फैट को जलाइए। ठीक, उसके बाद जो है इस बाहर से लेने की कोशिश करिए। शरीर क्या करती है कि शरीर जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन आदि को इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, इकट्ठा करके रखती है और उसका उपयोग नहीं करती है। वो क्या है, लालची बनी रहती है कि ये खा लूँ, वो खा लूँ। जो शरीर में पड़ा रहता है उसका उपभोग नहीं करती है। बैंक बैलेंस बना ले पाज है शरीर, ये इकट्ठा करती रहती है कि रख लो, देखा जाएगा, जो आ रहा है उसको खाते जाओ, उसको नहीं पचाती है। शरीर को जो इकट्ठा है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, उसको नष्ट होने दीजिए। वो माल अगर पुराना होगा तो जाके शरीर में सड़ेगा। ठीक है, अगर अनाज को आप रख देते हो या फिर भोजन को आप कहीं रख देते हो तो क्या करता है, बहुत दिनों तक आप उपयोग नहीं करोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो फैट है, जो बन रहा है, उसको नष्ट होना जरूरी है। अगर जो नष्ट नहीं होता है, वो शरीर से मिटता नहीं है, बना रहता है, तो वही व्यक्ति वह मलों से जीवन पर्यंत अवरुद्ध रहता है और कभी शुद्ध नहीं हो पाता है। तो कभी कभी तो हमें जो शरीर में इकट्ठा हो गए फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसका पाचन होने देना चाहिए और ऐसा भोजन लेना चाहिए, लोग लेना चाहिए, फल फूल सब्जी आदि लेना चाहिए कि इस पे भी आप चाहे तो अभ्यास कर सकते हो। ये जो बात कहे, जो स्वात्माराम ने जो बात कहा है ना, वह पूर्ण रूप से दक्ष जो योगी साधक हैं उनके लिए बात कही गई है।
अभी हमें तो क्या है कि हम पहले से इतने कचरा और इतने कार्बोहाइड्रेट और इतने फैट भरे हुए हैं कि अगर हम घी आदि पी करके आज करेंगे ना, दूध और घी पी के करेंगे, तो और मांस बढ़ जाएगा शरीर में। ये ध्यान रखिएगा। जब तक आपकी शरीर उस अवस्था में है, फैट अगर कहीं पे भी है, कमर पे फैट है, पेट पे फैट है, हाथों पे फैट है, जंघाओं में फैट है, गर्दन पे फैट है, तो आप तो प्राणायाम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी बहुत लोगों को ये पता है। अब इसमें अपने अपनी शक्ति के अनुसार करिए, कितने कुंभक लगा सकते हैं आप श्वास जब रोकेंगे तो उसमें एक समय है कि एक समय सीमा तक ही कर पाओगे आप। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक आप नहीं कुंभक कर पाओगे। एक ही दिन में प्रयास मत करिए, पहले तो 1-2 करिए, फिर 3-4 करिए, ऐसे आप अभ्यास बढ़ाइए। एक हफ्ते तक 15-15 दिन तक जो है आप जो है केवल जो है 3-3 कुंभक लगाइए। ठीक है, 15 दिन तक 3-3, 2-1-2-3 कुंभक लगाइए, फिर आगे बढ़िए, शरीर को अनुकूलित होने दीजिए। ठीक है ना, तब जाकर के आगे आगे बढ़िए, स्नाय स्नाय भरिए, धीरे धीरे बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, कर लीजिए अभी। अभी तो एक चीज़ और बता दें कि आपने बताया कि मैं जो है आसन करता हूँ, प्राणायाम बड़ा कम करता हूँ, यही कहा ना आपने। तो आप आसन नहीं, व्यायाम करते हो आप, ये ध्यान देना। आसन नहीं, एक तरह से व्यायाम करते हो, साधना की दृष्टि से जाना चाहते हो आप, तो आपको जैसा स्वात्माराम ने बताया हुआ है आसन की प्रक्रिया, उस तरह से आसन करके देखिए। जो अभी आसन आपको पढ़ाया गया 15 आसन, और जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आसन करिए। उस तरह से करने के बाद जो है फिर आप प्राणायाम की तरफ बढ़िए। ठीक है, अगर प्राणायाम में भी अगर ये बात कही है कि प्राणायाम करने से पहले भी अगर आपकी थुलथुल शरीर है, मोटी शरीर है, कफ ज़्यादा शरीर में है, तो उससे पहले आपको षटकर्म करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले भी आपको षटकर्म करना पड़ेगा। तो षटकर्म आदि कर लीजिए कि जिससे शरीर की जो स्थूलता है वो कम हो जाए। स्थूलता कम होने के बाद फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। उसके बाद जो है आप तब जाकर के कुंभक में जो 8 प्राणायाम बताए गए हैं उसका अभ्यास करिए। पहले तो आप 2 स्टेप से गुजरिए। आप पहला स्टेप क्या है? नाड़ी शोधन। ठीक है, पहले आप नाड़ी शोधन को ही करिए साल भर 6 महीना, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, जब मलों से शरीर की शुद्धि हो जाएगी तब आप प्राणायाम के लायक होंगे, अभी आप उसके एबल नहीं हैं। ठीक है, हाँ, आप जो सामान्य रूप से कराते हैं, अभी जो प्रचलित अभी इस समय अनुलोम विलोम कपालभाति, ये सब श्वास प्रश्वास वाली क्रिया करिए। प्राणायाम में तो आपको मल की शुद्धि आवश्यक है। अभी इस समय जो प्रचलित है वो श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रचलित है। और जो मान लीजिए कि 8 प्राणायाम आजकल जो प्रचलित है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, है ना, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये जो प्राणायाम आजकल प्रचलित है ये तो श्वास प्रश्वास वाली है। तो श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना, ये तो कुंभ प्राणायाम है ही नहीं है, इसको श्वास प्रश्वास में हम गिनते हैं। और जो आजकल के आसन हैं वो आसन ही आजकल व्यायाम है, तो ये व्यायाम की कैटेगरी के, सूर्य नमस्कार भी एक व्यायाम ही है। ठीक है ना, तो ये अभी आप इसमें अभी जीना चाहते हैं तो इसमें करिए, परंतु साधना की दृष्टि से अगर आना चाहते हैं आप तो स्वात्माराम के अनुसार आपको आना पड़ेगा। फिर तो पहले आपको नाड़ी शोधन करना पड़ेगा, फिर आपको षटकर्म करना पड़ेगा, फिर कुंभक आदि का विशेष प्रयोजन करना पड़ेगा। और जो हठ योग पर दीपिका में जो स्वात्माराम ने बताया है उस तरह से साधना करिए, तब आपको देखिए सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। साधना की दृष्टि से करना चाहते हैं तो हठ पर दीपिका के अनुसार करिए, नहीं तो आपको ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से बने रहना है तो जो प्रचलित आसन है, जो आपको बताया गया है, जो आपको सिखाया गया है, तो उसको करते रहिए। परंतु बसंत ऋतु में करिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, बसंत ऋतु में
अभी से तो आप नाड़ी शोधन करिए, केवल नाड़ी शोधन कर लीजिए। सर नहीं, आप धीरे धीरे कुंभक करिए, तभी तो मल निकलेंगे ना, उसमें कुंभक करिए। हाँ, जैसा बताया है नाड़ी शोधन वैसे ही करिए, जो अभी मैंने जैसा समझाया आपको वैसे करिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ प्रणाम। हाँ, नाड़ी शोधन में यहाँ पे हठ प्रदीपिका के अनुसार जो है आंतरिक कुंभक ही करना है, वायु कुंभक नहीं बताया हुआ है, परंतु आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है आंतरिक कुंभक ही कहा है, वायु कुंभक की बात उन्होंने नहीं कहा है। नाड़ी शोधन में विशेष ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक कुंभक ही करना होता है। हठ प्रदीपिका हिरण्य संहिता में भी ये बात कही गई थी, इसमें भी वही बात कही गई है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दें। हाँ, वायु कुंभक इसमें नहीं करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में वायु कुंभक नहीं करना है, आंतरिक कुंभक ही करना है, तभी मलों की शुद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई वायु कुंभक करता है तो मल की शुद्धि नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नसें चिपक जाती हैं आपस में। वायु के द्वारा हमें दबाव दे करके मलों को निकालना है। ठीक है, जो है नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को चिपकाना है, उनको खोलना है ना, तो खोलने के लिए जो है कुंभक की आवश्यकता होती है, आंतरिक कुंभक की। जी बोलिए, एक लोग पूछिए कोई तो पता चलेगा। जी, अर्स अर्स, पाइल्स 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 समझते हैं ना, पाइल्स। हाँ, उसी को हाँ अर्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं उसको। ठीक, और कोई पूछ रहे थे कुछ? उन्मनी अवस्था बताया था कि एक तरह से जो है नासा के अग्रभाग में, ठीक है, नासा के अग्रभाग में जो हमारा ये जो प्राण जो ध्यान है वो लग जाता है। ठीक है, नासा के अग्रभाग में स्वतः ही जो है ध्यान वो लग जाता है, एक ध्यान है एक तरह से, उसी को उन्मनी भाव अवस्था कहा गया है, उन्मनी अवस्था कहा गया है। हाँ, नासाग्र ध्यान को आगे भी एक दिन बताया था मैं आप लोगों को कि जो है उन्मनी अवस्था जो है इसको कहा गया है। ठीक है ना, मन की अवस्था नहीं कहा गया है उसको, प्राण को रोकने की एक तरह से अवस्था है वो, मन को एकाग्रचित करने की एक अवस्था है वो। ठीक है ना, बाकी और कोई उसका विशेष वो नहीं। हाँ बोलिए। एक चीज और बता दें कि जो उन्मनी भाव को ना एक और जगह कहा गया है, एक और बात कही गई है कि जो सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण का संचार जब होने लगता है, ठीक है ना, जब सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण का संचार होने लगता है तो उस अवस्था को भी उन्मनी भाव कहते हैं। ठीक है ना, और वह तभी, और जब प्राण का संचार होता है तभी जाकर के जो है नासाग्र पे ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है ना, हाँ आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? वाह्य कुंभक देखिए, जब तक आंतरिक कुंभक नहीं सिद्ध होता है तब तक वाह्य कुंभक नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखिए। जब तक आंतरिक कुंभक नहीं शुद्ध हो जाता है, यानी कि आंतरिक कुंभक नाड़ी शोधन प्राणायाम में बताया हुआ है, और आंतरिक कुंभक लगाने के बाद शरीर से मलों की शुद्धि हो जाती है। जब शरीर से मल की शुद्धि हो जाती है तभी वायु कुंभक लगाना चाहिए। अगर वायु कुंभक कोई ऐसे करता है और कराता है तो जो करने वाला होता है उसे बड़ी भारी नुकसान होता है, क्योंकि मल की शुद्धि हुई नहीं रहती है, और वहाँ पे योगी को हो सकता है कि नसें नाड़ियों में और अरुद्धता आ जाए, और हो सकता है कि फट भी सकती हैं। ठीक है, तो कभी भी वायु कुंभक जो है, जो इसकी गहराई को, इसकी वैज्ञानिकता को नहीं जानता है, उसको नहीं करना चाहिए।
केवल आंतरिक कुंभक करिए। आंतरिक कुंभक दबाव देकर के मल को बाहर निकालता है। ठीक है। अब क्या करता है कि जब वायु कुंभक क्या करेगा, वायु कुंभक क्या करेगा कि जो मल है वह मल को आंतों में और नस नाड़ियों में चिपका देगा। ठीक है, स्थिर कर देगा, निकलेगा ही नहीं वो। तो और नहीं निकलेगा तो उसका प्राणांत भी हो सकता है, उससे नस नाड़ियां फट भी सकती हैं और रुद्धता और घनिष्ठ हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है कभी भी देख करके, सुन करके, किताब में पढ़ करके ऐसी गलती न करें। ये स्वात्माराम जैसे योगी इतने कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं कि ऐसे ही उन्होंने लिख दिया कि सबसे पहले नाड़ी शोधन करो और नाड़ी शोधन में आंतरिक बता दिया। आप इन योगियों को छोड़ करके आधुनिक योगियों के, आजकल के जो बताते हैं कि वायु कुंभक करो, आंतरिक कुंभक करो, सब कर लो, ये गलत प्रक्रिया है। मैं बता रहा हूं, इसके पे कभी ध्यान मत केंद्रित करिएगा। बहुत लोग बीमार हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का भी। वायु कुंभक मत किया करिए ना। अभी आपके शरीर में मल इतने भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन इसलिए नहीं पहुंचा है कि मल शुद्धि है ही नहीं है आपके शरीर में। शरीर नस नाड़ियों में मल भरा हुआ है, कैसे शुद्ध होगा? जब सुषुम्ना शुद्ध हो जाता है तब उन्मनी भाव लगता है। अभी आपको बताया, जब सुषुम्ना नाड़ी जब शुद्ध होती है तब उन्मनी मुद्रा लगती है, स्वतः लगती है, और वह पूरी शुद्धता के बाद लगती है। जब शुद्ध नहीं होता है तो नहीं लगता है। अगर इस तरह से करेंगे, आप मल शुद्ध है ही नहीं है और आप वायु कुंभक लगा रहे हो, तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता है। पहले एक को सिद्ध करिए, एक सधे सब सधे। तो पहले आंतरिक कुंभक लगाइए कि हमारे शरीर से मल का निष्कासन पूर्ण रूप से हो जाए। ठीक है। आप कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और यह जो है आत्माराम भी ये बात को कहते हैं। अभी आप वायु कुंभक में कहाँ जाते हैं? महर्षि पतंजलि के जो प्राणायाम, 4 प्राणायाम बताए हैं, वह इतना आसान है। उसमें भी जो महर्षि पतंजलि हैं वो सर्वप्रथम जो है आंतरिक कुंभक की ही बात करते हैं, उसके बाद वायु कुंभक की बात करते हैं। ठीक है। तो पहले आंतरिक कुंभक सिद्ध करिए, उसके बाद वायु कुंभक सिद्ध करिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो बड़ी बड़ी बीमारियां उसे झेलनी पड़ेगी, समस्या आएंगी उसको। ठीक है। हो सकता है कि उसके ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाए, हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर रोगी है तो। वो रेशियो मत आप ध्यान दीजिए, अभी वो ध्यान देने की बात नहीं है। अभी इस समय स्वात्माराम जी ये कह रहे हैं कि यथाशक्ति पहले नाड़ी शोधन करो आप। ठीक है। रेशियो के चक्कर में मत पड़िए आप। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपने अपने माध्यम से लिखा हुआ है, परंतु जो योगी ने लिखा है वो तो अपनी अवस्था के अनुसार लिखा है ना। आप उस समय तो उस अवस्था में थे नहीं जिस समय वो बुक लिखी गई थी कि आपके अनुसार लिख करके बताया वो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई रोगी आता है, कोई बीमार आता है, तो उसको डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसकी अवस्था को देखता है ना, तब ऐसी दवा देता है कि भाई ये आपको ये दवा काम करेगी। वह एक ही दवा तो चलाएगा नहीं, हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए। तो पहले स्थिति देखी जाती है। जो बुक लिखी गई है, जो पुस्तक लिखी गई है, वह किस काल और किस परिस्थिति में और किस व्यक्ति के लिखी गई है, ये तो ध्यान देना चाहिए ना। अब ये जो स्वात्माराम की जो हठ प्रतिपिका लिखी गई है, वह किस दृष्टि से लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, ये तो अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि एक योगी के लिए लिखी गई है ये। और योगी भी अगर पथ्य अपथ्य मिताहार आदि का जब जो पालन करने वाला है, उसके लिए लिखी गई है ना। अब हम लोग इसकी साधना उस तरह से करने लग जाए जिस तरह से हठ प्रतिपिका में लिखा हुआ है, तो हमें तो नुकसान हो सकता है, होगा ना नुकसान। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए, बारीकियों से अध्ययन करिए, बारीकियों से धीरे धीरे जाइए, जल्दबाजी मत करिए, नुकसान हो सकता है। ठीक है। उन्मनी अवस्था बताया तो आपको कि जो है नासाग्र पे जो है ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी कि सुषुम्ना जो नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण का संचार बढ़ जाता है। जब प्राण का संचार बहने लगता है, उसमें शुद्ध हो जाती है नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, तो उन्मनी भाव तुरंत लग जाता है, उन्मनी अवस्था तुरंत लग जाता है। यही है उन्मनी भाव।
वह वह जो आप नोट कर लिया करिए ना, सुनिए मत, केवल नोट कर लिया करिए। उसमें दूसरी चीज क्या है, वो एक और था भूमध्य में। तो भूमध्य में अपने ध्यान को केंद्रित किया करिए। ठीक है, दूसरी अवस्था जो है भूमध्य में है, तो दोनों भौवें के बीच में आप ध्यान को केंद्रित किया करिए। ठीक है, तो नहीं, वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग। ठीक है, हाँ दोनों अलग अलग। हाँ, वो जागृत होता है तब लगता है स्वतः। आप लगाना चाहें तो भी लगता है। आप उन्मनी भाव अवस्था स्वतः भी लगा सकते हैं, और अपने आप भी लग कर प्रयास से कर सकते हैं, और स्वतः भी लगता है जब मलों की शुद्धि होती है तब। ठीक है, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न है तो फिर, नहीं तो इस सत्र को फिर हाँ। नहीं नहीं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बद पद्मासन में करें। ये तो एक योगी के लिए कि भाई वो बद पद्मासन लगा लेता है। ठीक है, आप बद पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो सुखासन में करिए, स्वस्तिकासन में करिए, सिद्धासन में करिए, हैं, सुखासन में करिए, साधारण सिंपल आसन, पलाटी आलाटी पलाटी मार के जो बैठते हैं उसमें भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। उसका मतलब यह है कि केवल हमको आसन से कोई विशेष लेना देना नहीं है। ठीक है, आप प्राण प्राण शरीर में जो मल हैं उसकी शुद्धि से है। ठीक है ना, उसकी विशेष शुद्धि से है कि हमारे शरीर के जो मल है वो शुद्ध हो जाएं। ठीक है, आप अन्य किसी भी आसन में इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बस ठीक, समझ गए। हाँ समझ गए आप लोग, ऐसे ही अभ्यास करिए। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोगों का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइएगा, नहीं तो फिर अब कल कल जो है। हाँ बोलिए। हम्म, नहीं नहीं नहीं, मल तो जो है नाड़ियों में जो है, आंखों नाकों से मल वैसा नहीं निकलता है, पसीने के माध्यम से निकलता है, मूत्र के माध्यम से निकलता है, मल के माध्यम से निकलता है। तो इस तरह से मल निकलता है ना, ठोस में निकलता है, लिक्विड में निकलता है ना। और हमारे 9 छिद्र हैं तो 9 छिद्रों से भी मल निकलते हैं। ठीक है ना, कान से निकलता है मल, आंखों से कीचड़ के रूप में निकलता है, नाक से कफ के रूप में निकलता है, मुख से भी थूक के रूप में मल आदि निकलते हैं। तो मल जो हमारे शरीर में जो इतने रोम छिद्र हैं उन सभी रोम छिद्रों से मल निकलता है ना, पसीने के रूप में निकलता है वो, लिक्विड में हो करके। ठीक है, हाँ, जो डेड सेल होता है वो लीवर के माध्यम से, मल के माध्यम से निकल जाता है वो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डेड सेल जो है लीवर में ही, वो लीवर ही डेड सेल को जलाता है। ठीक है ना, जितने डेड सेल होते हैं हमारे शरीर में, जो ब्लड में, जो ब्लड के जो डेड सेल होते हैं या शरीर में जो सेल डेड होते हैं, उनका जो है, उनको जलाने का कार्य, उनको नष्ट करने का कार्य जो है लीवर ही। ठीक है, इसलिए देखा होगा आप लोग, किसी के लीवर काले हो जाते हैं, किसी के लाल हो जाते हैं, किसी के पीले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है लीवर खराब हो गया आपका, लीवर सूजन हो गया, डॉक्टर एक ही बात कहता है कि लीवर में सूजन हो गया। ठीक है ना, धनुरासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, है ना, आदि जो अभी प्रचलित आसन इस समय है उनको करिए। अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे बेस्ट आसन है इसके लिए। लीवर को लीवर को ठीक करने के लिए जो है अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे उत्तम आसन है ना। फिर एक भुजंगासन कर सकते हैं, आदि बहुत आसन है, इनको करके ठीक किया जा सकता है जी। फैटी लीवर का कारण ये होता है कि आप जो है आवश्यकता से अधिक जो है आहार विहार कर रहे हैं, और दूसरा जो है आपके शरीर में जो सेल हैं वह सेल बहुत अधिक मात्रा में डेड हो रहे हैं, उसका जो है शरीर जो लीवर है उसको जला नहीं पाता है, उसको नष्ट नहीं कर पाता है। जब नष्ट नहीं कर पाता है तो सेल इकट्ठा होने लगता है आकर के लीवर में। जब लीवर में इकट्ठा होने लगता है तो वह जो है धीरे धीरे लीवर फैटी होने लगता है। ठीक है ना,
हाँ, बड़ा हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। तो आज का सत्र फिर यहीं पूरा करते हैं। चलिए हम लोग शांति पाठ करेंगे। तो एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे। ऐसा एक बार और कर लीजिए। एक बात बता दें आप लोगों को कि आप लोग इसके बाद के जो किया आया करिए, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, और आप लोगों जो है जब नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न भी उठेगा, ठीक है। पढ़ के आया करिए, क्योंकि आपको जो टॉपिक है वो डाल दिया जाता है पहले ही, है ना। अंकित भाई ने ग्रुप में टॉपिक डाल दिया है उसमें कि ये आज का सत्र रहेगा। तो उस सत्र को आप लोग पढ़ा करिए। पढ़ करके फिर आप लोग आया करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगी बात, ठीक है। तो और सुन करके इसको, और दूसरी चीज़ आपको ये बताया गया था कि आप लोग नोट भी करते रहिए। नोट भी करेंगे तो आपको आने वाले समय में काम करेगा ये। और जो ये बताया जा रहा है यथार्थ रूप में बताया गया है, जैसा हठ पर दीपिका में है, ठीक है। तो आपके आने वाले समय में बहुत ही काम की चीज़ आप लोगों को मिल रही है, बहुत ही सारगर्भित चीज़ मिल रही है। तो इसको आप लोग नोट भी करते रहिए, नोट बनाते रहिए इसका। तो आप जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को इसकी जानकारी अच्छी तरह से होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए 10-12 जितना हो सकता है, 15-20 तक तो आप लोग कंप्लीट रखिए, ठीक है। हाँ, इतना कंप्लीट रखिए। आप लोग पढ़ करके आया करिए कि कम से कम आप लोग जब पढ़ाते हैं तो समझ में आए। अब ये होता है कि लोग पढ़ के नहीं आते हैं, फिर समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठता है। या तो समझ गए होंगे तो प्रश्न उठता है, नहीं समझे होंगे तभी प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है। प्रश्न तो जरूर उठना चाहिए। चलिए शांति पाठ करेंगे। एक एक बार ओम का नाद करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।